हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी और तुझसे। नीता बेहद ही खूबसूरत और होशियार लड़की थी। एक दिन शहर की लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसे एक गुमनाम खत मिला जिसमें लिखा था, यदि तुम राघव के बारे में जानना चाहती हो तो इस पते पर आ जाना। वो पता और कोई नहीं, वही जगह थी जहाँ वो और राघव अधिकतर मिला करते थे। जैसे ही नीता ने खत पढ़ा तो तुरंत टेम्पो में बैठ उस पते पर पहुंच गई। वो जगह करीब लाइब्रेरी से 15 किलोमीटर दूर थी, लेकिन नीता ने देखा वहां कोई नहीं था। उसे देख चाय की दुकान वाले ने कहा, बड़े दिनों के बाद आई बेटी, और राघव बाबा नहीं आए तुम्हारे साथ? नीता ने अपनी बेचैनी को छिपाते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं अकेले ही आई हूँ। चाय वाले ने पूछा, बेटी तुम्हारी पसंदीदा चाय बना दूं, लौंग और अदरक वाली? नीता ने कहा, ठीक है अंकल, बना दो। नीता अपने मन के तूफान को चाय वाले से छुपाना चाहती थी। नीता वहीं चाय की छोटी सी दुकान के बाहर लगी बेंच पर बैठ गई और पुराने दिनों को याद करने लगी। कॉलेज के बाद अक्सर नीता और राघव चाय पीने यहीं आते थे। जहां नीता को लौंग अदरक वाली चाय पसंद थी, वहीं राघव को इलायची वाली। दोनों चाय पीने के बाद घंटों यहाँ बैठे रहते और अपने भविष्य के सपने बुनते। राघव कहता था कि नीता, जब मैं यूपीएससी की परीक्षा पास कर अफसर बन जाऊंगा ना, तो अपने खानदान का पहला अफसर रहूंगा। इस पर नीता हंसते हुए कहती थी, अच्छा, तुम अपने खानदान के पहले अफसर होंगे तो सुन लो वर्मा जी, मैं भी अपनी जाति की पहली ग्रेजुएट लड़की और सरकारी अफसरनी होंगी। जैसे ही नीता ने ऐसा कहा तो राघव ने उसे छेड़ते हुए कहा था, और वर्मा खानदान की पहली दूसरी जाति की बहू भी। यह सुनकर नीता का चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। वो पहली मुलाकात जब नीता सड़क पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके पास एक बाइक आकर रुकी। उस झाड़ू लगाती हुई नीता से बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ राघव ने पूछा था, जी सुनिए, आप ये पता बता सकती हैं क्या? तब नीता ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, और उसे पता बताया था। तब राघव ने उसे थैंक यू कहा था और एक मुस्कान कर वहां से चला गया था। पर राघव के लिए नीता के मन में इज्जत बढ़ गई थी। पहली बार उससे किसी ने इस तरह प्यार और इज्जत से बात की थी। नहीं तो उसे ए लड़की, या फिर ए झाड़ू वाली, या ए कचरे वाली करके ही पुकारा जाता था। कई राह चलते लोग उसे ऐसे भूखे भेड़िए की तरह देखते जैसे उसे खा ही जाएंगे। दरअसल नीता कभी कभी ही सफाई करने जाती थी। जब उसकी माँ की तबीयत खराब होती तो माँ की जगह नीता काम पर चली जाती थी। नीता के पिता सब्जी का ठेला लगाते थे, पर आधे से ज्यादा समय ठेले की बजाय दारू के अड्डे पर नजर आते थे। नीची जात और गरीबी से जूझने के बाद भी नीता की माँ उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। वो अपनी बेटी को इस नर्क जैसे जीवन से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए दिन रात मेहनत भी करती थी। नीता पढ़ने में बेहद ही होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, कुछ बनकर दिखाना चाहती थी। नीता एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। सड़क की सफाई करने के बाद उस दिन नीता माँ की दवाई लेकर घर गई। माँ को बहुत ही तेज बुखार था। माँ को दवा दे खाना बनाया और मोहल्ले में लगे सरकारी नल से जैसे तैसे पानी भरा। सब काम निपटा कर नीता कॉलेज के लिए निकल गई। नीता की कॉलेज में कोई भी सहेली नहीं थी। सभी लड़कियां उससे बात करने में चिढ़ती थी, क्योंकि उसकी माँ और वो सड़क पर झाड़ू लगाने जैसा छोटा काम जो करती थी। बस कॉलेज में नीता की एक ही खास सहेली थी, जयती, जिसने नीता की माली हालत और सारी सच्चाई जानने के बाद भी उससे दोस्ती की थी। कॉलेज अटेंड कर नीता घर के लिए निकली। बाहर टेम्पो का इंतजार कर रही थी। तभी उसे टेम्पो स्टैंड पर
खड़े हुए राघव ने देखा। राघव उसके पास आया और बोला, आप यहाँ? क्या आप सामने वाले कॉलेज में पढ़ती हैं? नीता ने कहा, जी, मैं इस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। राघव ने हैरानी से कहा, आप काम भी करती हैं और उसके साथ पढ़ाई भी करती हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नीता ने कहा, नहीं, दरअसल मेरी माँ झाड़ू लगाने और साफ सफाई का काम करती है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती या कुछ काम होता है तो उनके बदले मैं काम पर चली जाती हूँ। राघव ने कहा, पर फिर भी आप काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? इतने में टेम्पो आ गया और नीता उसमें बैठ चली गई। राघव नीता के जवाब को सुन सोच में पड़ गया। राघव एक प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी। नीता और राघव का कॉलेज एक ही रोड पर था और समय भी एक ही था, इसलिए दोनों की अक्सर मुलाकात हो ही जाया करती थी। इस वजह से दोनों के बीच बातें भी हो जाया करती थी। धीरे धीरे नीता और राघव करीब आने लगे थे, पर दोनों के बीच जाति और हैसियत की एक खाई थी, इसलिए नीता राघव से दूरी बनाए हुए थी। 1.5 साल बीत गया, 15 दिन होने आ गए थे। नीता की खास सहेली जयती कॉलेज नहीं आ रही थी। नीता को चिंता होने लगी थी। एक दिन जयती कॉलेज आई। नीता ने पूछा, कहाँ थी इतने दिनों से? तो ये सुन जयती रोने लगी। नीता ने पूछा, तू रो क्यों रही है? जयती ने कहा, 2 सप्ताह बाद मेरी शादी है। ये सुन नीता को हैरानी हुई। उसने कहा, तेरी पढ़ाई का क्या? जयती ने कहा, पापा कह रहे हैं कि ससुराल जाकर जो पति कहे वो करना। नीता को यह सुन बहुत ही बुरा लगा। उधर दूसरी तरफ नीता का दिल राघव के लिए धड़कने लगा था। नीता के लिए अपना प्रेम छिपा पाना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन जयती नीता से मिलने और अपनी बाकी सभी सहेलियों को शादी का न्योता देने आई थी। उसने नीता से माफी मांगते हुए कहा, तू तो जानती है मेरी और तेरी दोस्ती मेरे पापा को पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुझे शादी में ना बुलाऊं। मैं मजबूर हूँ। जयती इस बात से बहुत दुखी थी कि अपनी खास सहेली को वो शादी में नहीं बुला सकेगी, क्योंकि उसके माँ और बाप छोटा काम करते हैं, इसलिए उसके पिता को वो पसंद नहीं। खैर, नीता तो ये सब बचपन से ही झेलती आई थी। अब तो उसे इन सब बातों की आदत सी हो गई थी। जयती की शादी हो गई। उसके बाद नीता अकेली सी पड़ गई थी। ऐसे समय में उसका राघव सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। दोनों भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगे थे। साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगे थे। राघव का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और उसने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर में दाखिला भी ले लिया था और कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलने अपने घर गया हुआ था। चूंकि राघव का कॉलेज इंदौर में था और राघव सीहोर का रहने वाला था। 2 माह से ज्यादा होने आ गए थे। राघव की कोई खबर नहीं थी, इसलिए नीता बेचैन सी थी। उसके पास राघव के घर का पता भी नहीं था और राघव का मोबाइल भी बंद आ रहा था। नीता ने राघव के हॉस्टल के दोस्तों से भी जानने की कोशिश की थी वो कहाँ है, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। नीता अपने ही विचारों में खोई हुई सी थी। उस चाय की दुकान के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि उसका राघव ठीक तो है ना। वो गुमनाम खत किसने भेजा होगा? जिसने वो खत भेजा वो अब तक आया क्यों नहीं? नीता मन ही मन टूट सी गई थी। कभी लगता राघव उसे धोखा दे भाग तो नहीं गया। अगले ही पल सोचती, नहीं, राघव ऐसा नहीं है, उसे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। एक दिन जरूर लौटेगा, उसे यकीन था। पर 2 महीने बाद उस अनजान खत ने नीता को मन ही मन हिला दिया था। अपने विचारों की उधेड़ बुन में डूबी नीता के सामने अचानक से एक कार आकर रुकी, जिससे नीता को होश आया। उसमें से एक शादीशुदा औरत उतरी। वो लगभग नीता की ही हम उम्र थी। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां और सुंदर सी साड़ी पहने। नीता ने जब वो साड़ी देखी तो उसे याद आया, ऐसी ही साड़ी उसने राघव को
घर जाने से पहले बाजार से पसंद करके दी थी। जब राघव ने उससे कहा था उसे एक साड़ी खरीदनी है अपने किसी खास के लिए, नीता चाह कर भी उस समय पूछ ना सकी थी किसके लिए खरीदनी है। वो औरत नीता के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तू नीता है ना? नीता ने हाँ में सर हिलाया तो उस औरत ने कहा, तुम आज भी राघव को नहीं भूली? एक खत भेजते ही उसके बारे में जानने को दौड़ी चली आई। अरे तुम्हें क्या लगता है राघव तुम जैसी मामूली झाड़ू लगाने वाली लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा और तुम एक ऊंचे खानदान की बहू बन जाओगी? ये सपने देखना बंद कर दो, समझी ना? तुम्हें क्या लगा था राघव अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपनी इज्जत के बारे में ना सोच तुमसे शादी कर लेगा? शादी और तुमसे कभी नहीं। फिर एक खत देते हुए बोली, ये खत पढ़ लो, राघव अब कभी नहीं आएगा। नीता ने कांपते हाथों से खत लिया और पढ़ने लगी, मुझे माफ कर देना नीता, मैं अपनी कस्में वो वादे निभा न सका। मैं अपने माँ बाप को दुखी कर तुम्हें खुशियां नहीं दे पाऊंगा। मेरी माँ ने साफ कहा है कि यदि मैंने तुमसे शादी की तो वे अपनी जान दे देगी और मैं अपनी माँ को खोकर तुम्हें नहीं पाना चाहता। तुम अपना ख्याल रखना और मन लगाकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना और अपने सपने को पूरा करना। किसी अच्छे लड़के से शादी कर उसके साथ खुश रहना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। मुझे भूल जाना। खत पढ़ते ही नीता फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं से खत भीग गया। तब उस औरत ने कहा, अब रोना बंद करो, समझी? उसे भूल अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। इतना कहकर वो औरत कार की तरफ जाने लगी। तभी नीता ने आवाज देते हुए कहा, रानी दीदी। नीता के मुंह से अपना नाम सुन उस औरत के कदम रुक से गए। नीता ने कहा, मैं आपको पहचान गई। मैंने आपको कभी नहीं देखा, पर जिस हिसाब से मुझे आपके बारे में राघव ने बताया था उससे मैंने आपको पहचान लिया। बस दीदी इतना बता दीजिए, मेरा राघव ठीक तो है ना? और कहाँ है वो? मैं आपको वचन देती हूँ कभी भी उसके करीब जाने की या मिलने की मैं कोशिश तक नहीं करूंगी। नीता की ये कहते ही रानी रोने लगी और सांस छोड़ते हुए बोली, सच ये है नीता कि मेरा भाई राघव तुमसे बहुत प्यार करता था। वो तुमसे शादी करना चाहता था, पर जब उसने माँ बाबूजी को तुम्हारे बारे में बताया तो वे इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। माँ ने राघव को ये धमकी तक दे दी कि यदि उसने तुमसे शादी की तो वे जहर खा लेंगी। और माँ की जिद के आगे राघव ने घुटने टेक दिए और उसने माँ से वादा किया कि वो ना तो तुमसे कभी मिलेगा और ना ही बात करेगा। पर माँ बाबूजी ने बिना राघव से कुछ पूछे उसकी शादी तय कर दी। राघव ये शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ ने फिर जिद की और राघव को शादी के लिए मना लिया। उस दिन राघव ने मुझे यह खत दिया और कहा मैं तुम तक पहुंचा दूं, पर किसे पता था राघव कुछ ऐसा करेगा। शादी का दिन मातम का दिन बन जाएगा। उसके सर पर सहरे की जगह शरीर पर कफन होगा। शादी के दिन उसने जहर खा लिया और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया न जा सका। इतना कहकर रानी रोते हुए कार में बैठ चली गई। नीता बहुत देर तक स्तब्ध सी खड़ी रही। मैडम जी, आपको लौंग अदरक वाली चाय बना दूं? ऑफिस में काम करने वाले दिनेश की आवाज से नीता की तंत्रा टूटी। नीता ने कहा, लौंग अदरक वाली नहीं, इलायची वाली चाय। पूरे 10 साल बीत गए इस बात को। नीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एक IAS ऑफिसर बन गई थी। राघव आज भी नीता के दिल में जिंदा था। अब वो किसी को अपना हमसफर नहीं बनाना चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ राघव के साथ बिताए उन पलों में ही जीना चाहती थी। क्या करे, क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। इश्क तो उन्हें भी है, पर वो इश्क कर नहीं सकते। उनके लिए जीते हैं, उनके लिए जीते हैं, पर उन पर मर नहीं सकते। तड़प रहे हैं सूखे पत्तों की तरह, पर साथ जल नहीं सकते। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। एंड द पेन इज कंटिन्यूअस।